फिल्मी अविनाश की जुबान से आप सुन रहे हैं द ब्रेकअप मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होता है एक बेसबॉल मैच से, जहां पर फिल्म की लीड एक्टर गैरी और लीड एक्ट्रेस ब्रूक बैठ के मैच देख रहे थे। गैरी एक थ्री ब्रदर टूरिज्म कंपनी में टूरिस्ट गाइड की तरह काम कर रहा था और सब टूरिस्ट उसके आवाज के बहुत दीवाने थे। खासकर थ्री ब्रदर टूरिस्ट कंपनी उसके ही वजह से चल रहा था। पर गैरी बहुत ही बेजिम्मेदार इंसान था, अपने घर को पूरा गंदा करके रख रहा था और फ्री टाइम में बैठ के वीडियो गेम खेलता रहता था। इसके अपोजिट ब्रूक एक आर्ट कंपनी मैरिडिलिन में आर्ट डीलर के रूप में काम करती थी और उसके वजह से ही गैरी के जैसा ये कंपनी भी बिजनेस में अच्छा कर रहा था। पर ब्रूक गैरी के तरह बेजिम्मेदार नहीं था, वो एक जिम्मेदार लड़की थी, अपने काम को ठीक टाइम में करने वाली, अपने सब चीज को ठीक जगह में रखने वाली और अपने घर को सजा के रखने वाली जैसी लड़की थी। तो उसी बेसबॉल मैच में ही गैरी और ब्रूक के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। पर ये वाले रिलेशनशिप में कभी भी शांति नहीं था और हर वक्त दोनों के बीच में लड़ झगड़ होता रहता था, क्योंकि गैरी अपने घर के काम को ठीक तरीके से नहीं करता था और ब्रूक जॉब के साथ साथ सब घर के काम करके तंग आ गई थी और गैरी भी उसको कभी भी घर के कामों में हेल्प नहीं करता था। हर वक्त बैठ के बेसबॉल मैच या वीडियो गेम खेलता रहता था। पर ये वाला झगड़ा बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गया जब गैरी और ब्रूक अपने फैमिली लोगों को बुलाए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि गैरी और ब्रूक के लव रिलेशनशिप के बाद उसके फैमिली में आपस में मिलना तो दूर बात भी नहीं हुआ था। तो ये वाला डिनर स्टार्ट होने से पहले ब्रूक गैरी से उसके काम में हाथ बटाने के लिए बोल रही थी, पर गैरी एक गैर जिम्मेदार इंसान की तरह उसके बिस्तर पे चिपके बैठा था और बैठ के बेसबॉल मैच देख रहा था। इसके बाद डिनर में सब लोग चिल कर रहे थे, तो केवल गैरी को छोड़कर, क्योंकि उसका ये सब मजा नहीं आ रहा था। इसके बाद डिनर खत्म होने के बाद उन दोनों के बीच झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ब्रूक अपने सब गुस्सा जो इतने दिन तक अपने अंदर छुपा के रखी थी वो सब गैरी के ऊपर निकाल देती है। गैरी भी बहुत गुस्सा हो जाता है ब्रूक के ऐसी बिहेवियर को देखकर। इसके बाद ब्रूक अपने तरफ से गैरी को ब्रेकअप बोल देती है। गैरी ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने फ्रेंड से बात करते हैं इसके बारे में। पर ब्रूक के साथ गैरी का ब्रेकअप होने के बाद गैरी को भी बेसबॉल के टीम से निकाल देते हैं। इसके बाद वो दोनों एक घर में अलग कमरे में रहने लगते हैं। कोई भी वो घर को छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि वो घर को दोनों मिलके बाय किए थे और दोनों अपने मर्जी से एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। जैसे गैरी हाई साउंड में मैच और वीडियो गेम खेलता रहता था और ब्रूक अपने भैया को बुलाकर वहां पर म्यूजिकल बैंड पार्टी करता था। पर एक दिन गैरी को बहुत मार पड़ता है ब्रूक के भाई से, जब ब्रूक के भाई अपने दोस्तों के साथ उसके घर में म्यूजिकल बैंड पार्टी कर रहा था। और इसके बाद गैरी ब्रूक से भी बहुत तंग आ जाता है और इसके बाद गैरी और ब्रूक के बीच में और एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है उनके घर के ब्रोकर के आगे। पर ब्रोकर इनका दोस्त था, तो इसीलिए वो इनको सलाह देता है अभी उन दोनों को ये घर बेच के अलग अलग रहना चाहिए। तो ये बात में दोनों हाँ भर देते हैं। इसके बाद ब्रूक देखता है कि गैरी के उसके ऊपर अभी भी कुछ इंटेंशन नहीं आ रहा है और वो ये लव लाइफ को ऐसी जाने नहीं देना चाहती थी और वो अपने दोस्त के कहने पर अलग अलग लड़कों के साथ हैंग आउट करने स्टार्ट कर देती है और उन सबको घर को भी बुलाती है। गैरी भी ये बात देखकर उसके माइंड में ब्रूक के ऊपर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया। पर एक दिन ब्रूक को ये रियलाइज हुआ कि ये जो लड़कों को साथ हैंग आउट कर रही है ये सब गलत हो रहा है और वो गैरी को समझाने के लिए घर में पहुंचता तो वो देखा गैरी कुछ लड़कियों के साथ हैंग आउट पार्टी कर रहा है। पर ब्रूक ये देखकर जान पाती है गैरी उसको चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही है और ये सब देखकर ब्रूक वहां से चली भी जाती है। और सुबह जब गैरी उठता है तो वो देखता है ब्रूक उसे एक नोट छोड़ के गया है जहां पर वो लिखा था घर सोल्ड हो गया है और उन दोनों के पास बस 2 वीक्स बाकी है उस घर को छोड़ने के लिए। तो ये बात जान के ब्रूक अपने लव लाइफ को और एक बार संभालने के लिए गैरी के साथ एक म्यूजिकल बैंड शो में जाने के लिए 2 टिकट खरीद के गैरी को एक टिकट दे के
में जाने के लिए बोलती है, पर उस शो में गैरी को ना आने देखकर ब्रूक का दिल बहुत टूट जाता है और वो घर आकर रोने लगती है। जब गैरी उसके ये हालत देखता है वो भी अपने आप से बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है। इसके बाद ब्रूक अपने एक कस्टमर को अपने घर में जो एक पेंटिंग है उसका डील करने के लिए लेके आई थी, पर आने के बाद वो देखती है कि गैरी बहुत ही जिम्मेदारी इंसान के तरह घर को सजा के ब्रूक के लिए डिनर टेबल रेडी करके खाने के लिए वेट कर रहा था। पर गैरी जब ब्रूक को फिर से एक लड़के के साथ देखता है फिर से ब्रूक को भूल समझने लगता है और वहां से चला जाता है। पर ब्रूक भी ये देखकर समझ गई थी अभी सब खत्म हो गया। इसके बाद वो दोनों वो घर को खाली करके अलग हो जाते हैं। गैरी उस घर के पैसे से एक बोट खरीद के पानी में लोगों को घुमाता है और ब्रूक चली जाती है रोम घूमने के लिए। दोनों का काम अच्छा चल रहा था और बहुत दिनों बाद उनके फिर से मुलाकात होता है और दोनों फिर से दोनों के प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगते हैं और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाता है। मुझे आशा है आप सबको ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। पर यह फिल्म हमारे सोसाइटी को एक मैसेज देती है। एक लवर हो या पति पत्नी हो, एक फ्रेंड हो, एक के बीच में कभी भी किसी भी टाइम छोटी छोटी सी बात में छोटी छोटी सी चीजों में लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पर यहाँ पर हम अपने भूल को भी ना देखकर दूसरों के भूल को भी देखते रहते हैं। तो ठंडे दिमाग में जब हम ये प्रॉब्लम को सुधारने के लिए ट्राई करेंगे तो हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा और आएगा तो उसका सलूशन भी निकल जाएगा। तो बी कूल, बी हैप्पी। तो आशा करते हो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इसी तरह ओल्ड मूवीज का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है, जाके फॉलो करिए। तो आपको कुछ ओल्ड फिल्म अच्छा लगता हो और उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। तो रहता हूँ, फिर मिलते हैं।